दोस्तों आज की हमारी पोएम का टाइटल है ओड टू इवनिंग। इस पोएम के पोइट हैं विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस का जन्म चिचेस्टर लंदन में हुआ था और इनकी डेथ भी यहीं पर हुई थी। इफ़ ओट ऑफ ऑटन स्टॉप और पेस्टोरल सॉन्ग मे होप चेस्ट यू टू सूद थाई मोडेस्ट ईयर। इफ़ ओट ऑफ ऑटन स्टॉप, यदि बांसुरी के द्वारा बजाया गया संगीत और पेस्टोरल सॉन्ग और गडरे के द्वारा गाया गया संगीत बंद हो जाए, स्टॉप का मतलब बंद हो जाए। मे होप चेस्ट यू, मे होप मुझे उम्मीद है, चेस्ट यू पवित्र संध्या, टू सूद थाई मोडेस्ट ईयर कि मैं तुम्हें प्रसन्न कर सकता हूँ या तुम्हारे कानों को मैं शांति पहुँचा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पोइट है वो इवनिंग से ये प्रार्थना करते हैं, हे संध्या, अगर जो बांसुरी के द्वारा जो बजाया गया संगीत है और गडरे के द्वारा जो गाया गया म्यूज़िक है, अगर वो बंद हो जाए तो मैं तुम्हारे कानों को प्रसन्न कर सकता हूँ, तुम्हें प्रसन्न कर सकता हूँ, ऐसी मुझे उम्मीद है। लाइक थाई ओन सोलेमन स्प्रिंग, थाई स्प्रिंग एंड डाइंगल्स। लाइक थाई ओन सोलेमन स्प्रिंग, बिल्कुल तुम्हारी अपनी सोलेमन स्प्रिंग की तरह, यानी कि शांत बहते हुए झरनों की तरह। थाई स्प्रिंग, तुम्हारी अपनी वसंत ऋतु की तरह। एंड डाइंगल्स, और तुम्हारी अपनी शांत बहती हुई हवाओं की तरह मैं तुम्हें प्रसन्न करूँगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पर ओटन स्टॉप में मेटोनमी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। चेस्ट यू में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। लाइक में सिमरी का यूज़ हुआ है। सोलेमन स्प्रिंग में अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है और डाइंग गेल्स में मेटाफर का यूज़ हुआ है। दोस्तों ओट का मतलब होता है एनीथिंग, यानी कि कुछ भी। दोस्तों ओटन का मतलब होता है जई से बनी हुई चीज़। दोस्तों प्राचीन काल में ओट से जई से बांसुरी बनती थी, इसलिए यहाँ पर ओटन शब्द यूज़ हुआ है। पेस्टोरल सॉन्ग का मतलब होता है गडरे के द्वारा गाए जाने वाले देहाती लोकगीत। चेस्ट यू का मतलब होता है पवित्र संध्या। सूद का मतलब होता है प्रसन्न करना और मोडिस्ट का मतलब होता है विनम्र। सोलेमन का मतलब होता है शांत बहने वाले या धीरे धीरे बहने वाले। स्प्रिंग का मतलब होता है झरने, और जो सेकंड स्प्रिंग है उसका मतलब होता है वसंत। डाइंग गेल्स का मतलब होता है शांत बहने वाली हवाओं से। O nymph reserved, while now the bright-haired sun sits in yon western tent, whose cloudy skirt with breathe ethereal woe overhanging his wavy bed. O nymph reserved, हे शर्मिली अप्सरा, while now the bright-haired sun, जबकि अब चमकीले बालों वाला सूरज, sits in yon western tent, तुम्हारे दूर पश्चिमी क्षितिज में बैठ चुका है। हुज क्लाउडी स्कर्ट्स, जिसकी बादलों रूपी पोशाक, विथ ब्रीद इथेरियल वो, उसके उलझे हुए बालों के साथ, ओवरहैंगिंग हीज वेवी बेड, उसके लहराते हुए बिस्तर पर लटकी हुई है। देखिए दोस्तों, ए शर्मिली अप्सरा, जबकि अब चमकीले बालों वाला सूरज तुम्हारे दूर पश्चिमी क्षितिज में बैठ चुका है, जिसकी बादलों रूपी पोशाक उसके उलझे हुए लहराते हुए बालों के साथ उसके बिस्तर पर लटकी हुई है। दोस्तों निम्फ का मतलब होता है अप्सरा से। रिजर्व्ड का मतलब होता है शर्मिली। ब्राइट हियर्ड सन का मतलब होता है चमकीले बालों वाला सूरज। सूरज को चमकीले बालों वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रकाश की जो किरणें वो चारों तरफ फैल जाती है। और वेस्टर्न टेंट का मतलब होता है पश्चिमी क्षितिज। योन का मतलब होता है दूर, और क्लाउडी स्कर्ट का मतलब होता है बादलों रूपी पोशाक। दोस्तों शाम के समय जो बादल हैं वो सूरज को ढकने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो बादलों को सूरज की क्लाउडी स्कर्ट बताया गया है। ब्रीद इथेरियल वो, ब्रीद का मतलब होता है बाल, इथेरियल का मतलब होता है उलझे हुए, और वेव का मतलब लहराते हुए। जो शाम के समय जो सूरज की किरणें हैं वो बादलों में से निकलती हुई ऐसे लगती है जैसे उसके बाल उलझे हुए हैं। ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग का मतलब लटके हुए हैं। ही इज़ वेवी बेड, वेवी बेड किसे कहा गया है? दोस्तों शाम के समय जो सूरज है वो समुद्र के ऊपर अस्त होता हुआ दिखाई देता है, उस समुद्र को वेवी बेड बोला गया है।
और उस समुद्र के ऊपर जो उसके बाल है, यानी कि उसकी सूरज की जो किरणें हैं और सूरज के पास सूरज को ढके हुए जो बादल है वो उसकी पोशाक के समान लग रहे हैं और उसकी किरणें उसके बालों के समान लग रही है। ओ निम्फ रिजर्व्ड में अपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है। ब्राइट ईयर्ड सन में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। नाउ एयर इज हस्ड से वेयर द वीकाइड बेड with short shrill shriek flits by on leathering wing, or where the beetle winds his small but sullen horn. Now air is hushed. अब हवा शांत है, यानी कि अब वातावरण शांत हो चुका है। शाम के समय वातावरण एकदम शांत हो जाता है। से वेहर द वीकाइड बेड, तो जो शाम के समय जो चमगादड़ वो नहीं देख पाता है इसलिए उसे वीकाइड बेट बोला गया है। से वेहर द विकाइड बेड, सिवाय उस जगह के जहाँ पर चमगादड़ विथ शॉर्ट श्रिल श्रीक फ्लीट्स बाय ऑन लेदरिंग विंग, वो अपने चमड़े के पंखों के साथ छोटी तीखी चीख करता हुआ उड़ता है। अब हवा शांत है सिवाय उस जगह के जहाँ पर कमज़ोर आंखों वाला चमगादड़ अपने चमड़े के पंखों के साथ छोटी तीखी चीख करता हुआ उड़ रहा है। मतलब वातावरण तो शांत हो चुका है लेकिन सिवाय उस जगह के जहाँ पर जो चमगादड़ उड़ रहा है वहीं पर वातावरण शांत नहीं है। और वेयर द बीटल वाइंड, और वहाँ पर जहाँ पर बीटल उड़ रहा है। ही इज़ स्मॉल बट शलन हॉर्न, वह छोटा है लेकिन उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई प्रतीत होती है। अब हवा शांत है सिवाय उस जगह के जहाँ पर कमज़ोर आंखों वाला चमगादड़ अपने चमड़ों के पंखों के साथ छोटी तीखी चीख करता हुआ उड़ रहा है। और उस जगह के जहाँ पर छोटा बीटल गुस्से से भरी हुई आवाज़ करता हुआ उड़ रहा है। शॉर्ट श्रिल सीक में अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है और ओनोमोटोपिया का भी यूज़ हुआ है। As oft he rises midst the toiling path against the pilgrim, born in heedless hum, now teach me made composed to breathe some soften strain. As oft he rises, जैसे ही वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। दोस्तों जैसे ही वो बीटल ऊपर उठने की कोशिश करता है, मिडिस्ट द ट्वेलिंग पाथ, उस अंधेरे होते हुए रास्ते पर, अगेंस्ट द पिलग्रिम, तो वो उस राहगीर से टकरा जाता है। बोर्न इन हीडलेस हम, जो चुपचाप गुनगुनाता हुआ अपने रास्ते पर जा रहा होता है। अंधेरे होते हुए रास्ते पर जैसे ही वो बीटल ऊपर उठने की कोशिश करता है तो वो उस राहगीर से टकरा जाता है जो चुपचाप बेपरवाह गुनगुनाता हुआ अपने रास्ते पर जा रहा होता है। नाउ टीच मी मेड कंपोस्ट, हे कुंवारी शांत कन्या, अब मुझे सिखाओ। टू ब्रीथ सम सॉफ्ट एंड स्ट्रेन, कुछ कोमल कोमल गीत गाना। हे कुमारी शांत कन्या, अब मुझे कुछ कोमल कोमल गीत गाना सिखाओ। सम सॉफ्ट एंड स्ट्रेन में अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। मेड कंपोज्ड में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। हीडलेस का मतलब होता है चुपचाप। हम का मतलब होता है गुनगुनाता हुआ। पिलग्रिम का मतलब होता है राहगीर या तीर्थ यात्री। बोर्न का मतलब होता है जाना। ब्रीथ का मतलब होता है उच्चारण करना। राइजेस का मतलब होता है ऊपर उड़ना। ट्वाइलिंग पाथ का मतलब होता है अंधेरा होता हुआ रास्ता। अगेंस्ट का मतलब होता है टकरा जाना। पिलग्रिम का मतलब होता है राहगीर। हुज नंबर स्टीलिंग थ्रो थाई डार्किंग वैली मे नॉट अनसेमली विथ इट्स स्टिलनेस स्वीट एज म्यूजिंग स्लो आई हेल थाई जेनियल लव्ड रिटर्न। हुज नंबर, जिसके गीत स्टीलिंग यानी चुराए गए हों। हुज नंबर स्टिलिंग थ्रो थाई डार्किंग वैली, जिसके गीत तुम्हारी अंधेरी होती हुई घाटियों से चुराए गए हों। और मे नॉट अनसिमली विथ इट्स स्टिलनेस सूट, और वो तुम्हारी शांति से बेमेल नहीं होने चाहिए। हे कुमारी शांत कन्या, जो तुम्हारी अंधेरी होती हुई घाटियाँ हैं उनसे मेल करने वाले गीत गाना मुझे सिखाओ, और वो तुम्हारे जो शांति है उससे बेमेल नहीं होने चाहिए। एज म्यूजिक स्लो, मैं ये सोचते हुए खो जाता हूँ। आई हेल, मैं पुकारता हूँ। थाई जेनियल लव रिटर्न, तुम्हारी प्यार भरी वापसी को। मैं अक्सर ये सोचते हुए खो जाता हूँ और तुम्हारी प्यार भरी वापसी की कामना करता हूँ। नंबर्स का मतलब होता है गीत।
स्टीलिंग का मतलब होता है चुराए गए हों। डार्किंग वैली का मतलब होता है अंधेरे होती हुई घाटियाँ। स्टिलनेस शूट का मतलब होता है शांति के साथ मेल खाने वाली। म्यूजिंग स्लो का मतलब होता है सोचते हुए खो जाना। हेल का मतलब होता है पुकारना। जेनेल का मतलब होता है हंसमुख। रिटर्न का मतलब होता है वापसी। लव्ड का मतलब होता है प्यार भरी। दोस्तों, ये पोएम का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।